उपायं यः वेदयति सः वेदः अरिष्टस्य परिहारं करोति इष्टस्य प्राप्तिं कारयति सः वेदः विद्यन्ते ज्ञायन्ते च इति वेदः यस्मिन् शास्त्रे यस्मिन् ग्रन्थे किमपि ज्ञानार्थम् अस्ति सः एव वेदः जनाः वदन्ति वेदः किं वेदे मित्रं किं नास्ति सर्वं वेदे एव निहितम् अस्ति अस्माकं संस्कृतिः संस्कृताश्रिता अस्ति अस्माकं गृहे यत्किमपि कार्याणि भवन्ति यत्किमपि कार्यं भवति सः संस्कृतेन एव आश्रिता अस्ति अस्माकं पूर्वजानां या भाषा सापि संस्कृतमेव आसीत् वयं बहुवारं श्रुतवन्तः यत् मण्डनमिश्रस्य आदि उदाहरणं वर्तते तर्हि सर्वेपि संस्कृतविषये तेषां ज्ञानमासीत् संस्कृतं विषये ते जानन्ति स्म सा एव परम्पराम् अस्माकं ग्वालियर नगरे प्रवाहमाना अस्ति वर्तमान काले अस्मिन् संदर्भे एव श्री अरुणजी राठे महोदयेन अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं यत् अस्माकं पूर्वजानां स्मृति पथे कृता अस्ति सः राष्ट्रीय वेद अकादमी ग्वालियर तत्वाधाने पंडित श्री दत्तात्रेय विनायक राठे जन्म शताब्दी महोदय समारोहे कार्यक्रमे वयं सर्वेपि उपस्थिताः ग्वालियरस्य ग्वालियर नगरे वैदिक परंपरा बहु दीर्घकाला अस्ति ग्वालियरे वैदिकानां या परंपरा अस्ति बहु दीर्घा वर्तते यदा आरभ्य अहं ज्ञातवान् अस्मि श्री कुशलगुप्तर्ति गुरुजी तत्ते शास्त्रीजी राठे गुरुजी तासां परंपरायामेव अस्माकं गुरुचरणाः परम पूज्याः श्री केशवदेव शास्त्री गुरुजी तेषां परंपरायां बहु छात्राः तत्र वेद अध्ययनं कृतवन्तः अधीतवन्तः तस्यां ते परंपरायाम् अस्माकं गुरुचरणाः पूज्यपादाः प्रातःस्मरणीय श्री पंडित श्री गणेश शास्त्री जी तत्रापि बहु सहजना अध्ययनं कृतवन्तः सा परंपरा वर्तमान काले अपि प्रबाधमाना अस्ति सा परंपराम् अस्माकं गुरुपुत्राः पंडित श्री हरिदत्त भार्गव जी महोदय अपि विराजमानः अस्ति सा परंपरां निर्वहन् अस्ति सर्वेषां नामानि तु अहं न जानामि परन्तु भवन्तः सर्वेपि वैदिकाः अस्माकं कैलन गुरुजी इत्यादयः शास्त्रीवर्याः तत्ते शास्त्री इत्यादयः सर्वेपि उपस्थिताः सन्ति तेषां महत् अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् वयं तेषां दर्शनं कृत्वा
कृतार्थः भवामि। अस्माकं गुरुचरणाः उपस्थिताः सन्ति, ते अस्माकं मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। तां मार्गदर्शनम् अनुसृत्य वयं स्वकीयं जीवने अग्रे सारयामः। अस्माकं श्री रामचंद्र पाठक जी गुरुजी सः तु स्वर्गं प्रति गताः, तेषामपि स्मरणं तु पथे पथे आगच्छति। सः बहु छात्रान् वेदम् अधीतवान् अस्ति। तर्हि अस्माकं महत् सौभाग्यं एतादृशी कार्यक्रमे वयम् उपस्थिताः स्मः। एतादृशी कार्यक्रमाः वर्तमानकाले दृष्टिगोचरे न भवन्ति स्म। अस्माकं संस्कृति वर्तमानकाले ह्रासमानः अस्ति, तस्य सः पतनं प्रति गच्छति। जनाः अस्माकं पृथक् दृष्ट्या पश्यन्ति। तर्हि अस्माकं संस्कृतिः रक्षणार्थं बहिस्तात् तु न आगमिष्यन्ति केऽपि। अस्माकं संस्कृतिः अस्माभिः एव रक्षणीयाः। तस्य रक्षणं कथं भविष्यति, सा परंपरा अग्रे कथं वर्धमाना भवितुमर्हति, अस्मिन् विषये कदाचित् चर्चा भविष्यति। बहिस्तात् ये वैदिकाः आगतवन्तः, तेषां मार्गदर्शनं वयं प्राप्स्यामः। तेषां दर्शनं कृत्वा वयं स्वकीयं जीवनं धन्यं कुर्मः। अतः अस्माकं सर्वेषां महत् सौभाग्यम् इति उक्त्वा अहं विरमामि। पुनः मञ्चस्था गुरुचरणेभ्यः प्रणमामं कृत्वा अहमोपविशामि। नमस्कारः, धन्यवादः। इस आयोजन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय वेद विद्या अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में पंडित दत्तात्रेय विनायक राखे जन्म शताधिक वर्ष का आयोजन जो है, उसका एक संकल्पना हमारे मन में आई थी कि लोगों का वेद के प्रति या हमारी परंपराओं के प्रति रुझान जो है दिन पे दिन कम होता जा रहा है और लोग इसका अध्ययन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये मानते हैं कि शायद इसमें आजीविका के लिए इतना स्कोप नहीं है, जबकि ये मानना उनका असत्य है। इसे हम नकारते ही हैं, क्योंकि अगर वेद पाठी है तो वो अपना उदर निर्वाह अच्छी तरह से कर लेता है, इसमें कोई शक नहीं है। रहा वेदों का सवाल, तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम सुबह से शाम तक चलेगा और चारों वेदों का पाठ हम यहाँ करेंगे। अभी हमारे माननीय सांसद जी जैसे ही आते हैं, हम दीप प्रज्वलन कर स्वस्ति वाचन के साथ में पहले ऋग्वेद का स्वस्ति वाचन करेंगे, उसके बाद यजुर्वेद का स्वस्ति वाचन करेंगे और अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि हरीश ऋग्वेद स्वस्ति वाचन प्रारंभ कर लेते हैं हम। तब तक स्वस्ति वाचन चलता रहेगा जब तक वो आते हैं, उसके बाद अपन दीप प्रज्वलन करेंगे। उसके लिए मैं सर्वप्रथम प्रथम मान जो है वो वेद व्यास जी ने जब इसका व्यवस्थीकरण किया था वेदों का, तो सर्वप्रथम मान उन्होंने ऋग्वेद को दिया है, तो हमें भी सर्वप्रथम मान ऋग्वेद को ही देना पड़ेगा। तो हम ऋग्वेद का स्वस्ति वाचन प्रारंभ करने का प्रयत्न करते हैं और ऋग्वेद का स्वस्ति वाचन के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ माननीय स्थानीय विद्वान हमारे चंद्रकांत शेंडे जी, सखाराम तळेगांवकर जी, घनश्याम हिंगे जी, गौरव निवाड़कर जी, चंद्रकांत वेलणकर जी और विवेक पराड़कर जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। इधर कर Daidu
परिपूरति सै देवेषु गच्छति अग्निहोता पवित्ररूपक्षेत्रशवस्मः देवो देवे विरागो मदो यदङ्गदाक्षे त्वामे भद्रं गौरीष्यसि तवेतसत्यं गिरा उपद्वाने दिवे दिवे पूषा वस्त्रधिया वयम् नमो भगवन्तये मसी राजन्तमृतस्य वीर्यं वदमानं वेद मे सनप्रियो सूनवे रूपायो सदस्वानस्वस्तये स्वादिष्टया मदिष्टया पवस्वसो मधारया इंद्रावतावे सुता रक्षो वा विश्वदर्शनि रवियो निमयो हतम् द्रुणा सदस्तमासो दतो परिवो धातो भवमहेष्टो रुद्रान्तो मा पर्षिरादो मघोनाम् अभ्यर्षमानान् देवानां गीतिमन्दोसा अभिवाजो उदश्रवा रामचाचरामसि तदिरत्नं दिवे दिवे इंदो वेनो आशसाः। पंडित दत्तात्रेय विनायक राखी जी तथा गणपति पूजन गणपति जी को और सरस्वती जी को माल्यार्पण कर या एक बाबांना चढवून द्या तिकडे काय एक बाबांना चढवून देतो हाँ बस बस ठीक है हम आओ पकड़ ले यजुर्वेदी संस्कृत के लिए Haro
मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं आप अंतर्राष्ट्रीय तिकडे अभी मोबाइल बंद करवाता हूँ मैं सबको। निवेदन है कि जी के लिए माल्यार्पण के लिए महाराज अन्ना महाराज इंदौर महाराजी गंगादास तिवारी उड़ीसा, साथ ही शंकर सिंह जी, रामस्वरूप शास्त्री जी, अशोक शर्मा जी, संत कृपाल सिंह जी का स्वागत करें। सतीश वायगांवकर जी, शेजवलकर जी का स्वागत करें। सुनील शर्मा जी, अरुण राठी जी, तिलक जी का स्वागत करें। रवि राठे जी, शेजवलकर जी का स्वागत करें। इस परंपरा में जो हमारे बाहर से विद्वान आए हैं उनका भी माल्यार्पण थोड़ी देर लगा दीक्षित जी का स्वागत करें। रमेंद्र चतुर्वेदी जी है क्या? नहीं है। नहीं है प्रबंध। सागर गायकर जी, शशांक राठे जी, जिग्नेश जी आपको हाँ गजानंद दत्त परंपरा को अपने यही रोकते हैं और कार्यक्रम को के सम्मान में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन इन शब्दों में असमर्थता प्रकट करती हूँ। हिंदी का मुझे ज्ञान नहीं, हिंदी का मुझे ज्ञान नहीं, शब्दों की पहचान नहीं, शब्दों की पहचान नहीं। यदि शब्दों का मिलान कर पाती, यदि शब्दों का मिलान कर पाती तो आपके सम्मान में बहुत कुछ कह पाती। आपके सम्मान में पंडित जी का जन्म
एकनाथ षष्ठी को शताधिक वर्ष पूर्व कौशिक गोत्री कात्यायन सूत्री शुक्ल यजुर्वेद की वाचस्पति माध्यान्हिनी शाखा के ब्राह्मण कुल में आलोक काल में पंडित जी 6 बहनें तथा 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। किशोर अवस्था में माता पिता का देहांत होने के कारण परिवार की समस्त जिम्मेदारी आने से ब्रिटिश फौज काशी में नौकरी करी। काशी में रहते गुलामी की नौकरी रास नहीं आई एवं वेदाध्ययन में रुचि बढ़ी और उसका अध्ययन किया। वेदाध्ययन के बाद ग्वालियर निवासी अपनी बहन के यहाँ आ गए। यहाँ उनका विवाह वेद पाठी कारखेड़कर परिवार की कन्या अन्नपूर्णा से हो गया। ग्वालियर को अपनी कर्मभूमि मानते हुए कर्मकांड को अपनी आजीविका हुआ, जिनमें से प्रमुख सर्वश्री पंडित गंगाधर शास्त्री मुसरगांवकर, पंडित बालम भट्ट गुर्जर, पंडित राजाराम पाठक, पंडित गणेश दत्त शास्त्री, पंडित रामचंद्र अग्निहोत्री, पंडित गोडबोले शास्त्री, इनके साथ संहिता तथा इसकी अष्टविकृति का स्वाध्याय पाठ करते। अन्य समकालीन विद्वान धर्मशास्त्राचार्य पंडित सीताराम शास्त्री, ज्योतिषाचार्य पंडित बालचंद्र शास्त्री मुसरगांवकर, वैद्याचार्य चिंतामणि शास्त्री गुड़के, गायनाचार्य पंडित कृष्णराव पंडित, पंडित धत्ते शास्त्री आदि रहे। इस वृक्ष की 6 डालियां, जिनमें स्वर्गीय प्रभाकर दत्तात्रेय, स्वर्गीय दिवाकर दत्तात्रेय, स्वर्गीय श्रीमती उषा दत्तात्रेय, पंडित मोरेश्वर दत्तात्रेय, श्रीमती रजनी दत्तात्रेय एवं श्रीमती प्रभावती दत्तात्रेय फलित है। वेदाध्ययन की उनकी इस परंपरा को उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय प्रभाकर दत्तात्रेय राखे तथा कनिष्ठ पुत्र पंडित मोरेश्वर जी तथा एक तामा रीवा निवासी पंडित दिवाकर गोकुलनाथ पुराणी द्वारा अभिरत रखा। कालांतर में पंडित जी के ज्येष्ठ पुत्र का विवाह पंडित गंगाधर शास्त्री मुसरगांवकर की पुत्री तारामती से हो जाने से वे आपस में संगी बने। वर्तमान में पंडित जी की परंपरा उनके पुत्र पंडित मोरेश्वर जी, उनके पौत्र पंडित अरुण प्रभाकर राखे, पंडित योगेश मोरेश्वर राखे तथा उनके नाती डॉक्टर रमेश वायगांवकर एवं पंडित सुनील पुराणी निर्वाह कर रहे हैं। उनकी शिष्य परंपरा इतनी बृहद है कि वह आज उनके शिष्य तथा शिष्यों के पुत्र भी इस परंपरा को भारत के विभिन्न भागों में अभी तक चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यज्ञ आयोजन में तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उन्हें कर्मकांड भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। उड़ीसा के राज्य द्वारा राजा द्वारा एक यज्ञ समारोह पंडित जी के आचार्य में संपन्न करवाकर वेदाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। लगभग 55 वर्ष पूर्व अष्टगही योग था। तब सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट द्वारा सिंधिया रियासत में खुशहाली और संपन्नता तथा अष्टगही दुष्प्रभाव के परिहारार्थ आयोजित यज्ञ पंडित जी के ब्रह्मत्व में संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त विवाह, वास्तु पूजन, देव प्रतिष्ठा जैसे अनेक वैदिक आयोजनों और सम्मेलनों को पंडित जी ने अपने ज्ञान एवं उपस्थिति में संपन्न कराया। ऐसे हमारे कि जैसा अभी इन्होंने बताया कि उड़ीसा में उनके आचार्यत्व में एक यज्ञ संपन्न हुआ था। उस यज्ञ के पश्चात वहाँ से लगभग 4-6 पेटी बड़ी पेटियाँ लकड़ी की भर के मिठाई आई थी। मैं बहुत छोटा था, शायद कक्षा 3 या कक्षा 4 में पढ़ता होऊंगा, उस समय की बात है। अब चूंकि ब्राह्मण कुल और उसका निर्वाह घर में चलता था, उस निर्वाह की वजह से हुआ यह देना
ये मुझसे लड़ता है, इसको मत देना, ये मुझसे बात नहीं करता है। इस तरह से मेरे को छोटा था तो एक छोटा सा वाक्य मेरे साथ था, तो मैंने आपको बताया। इसके आगे हम के परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि महाराज जी लोगों को जाना है तो मैं उनसे आशीर्वचन सुनता हूँ। पहले तो महाराज जी से निवेदन है मेरा कि आशीर्वचन दे दें। बड़ी शाला के अंतर्गत हम सबके बीच में आदरणीय श्री अण्णाजी महाराज, स्वामी जी अण्णाजी महाराज, स्वामी जी राम सेवक जी महाराज, हम सबके ग्वालियर क्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री शेषवालकर जी, और गुरु परंपरा जो यहाँ की है उसके अंतर्गत सभी महात्मा और सभी विद्वान और सभी बंधु। आज पहली बार चूँकि इतना प्रेम है स्वामी जी का कि वो मना नहीं कर पाते हैं, और प्रेम में तो नियम भी टूट जाते हैं। ईश्वर से भी अगर प्रेम करें, अगर नियम बाधक है तो इसका मतलब प्रेम सच्चा नहीं है। उसका जब कार्य आता है तो नियम सारे छोड़ देना ही पड़ते हैं। कहावत भी है एक छोटी सी कि जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, ना ही बुद्ध व्यवहार, और दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी एक साथ, अंधेरा प्रकाश कभी एक साथ नहीं। आज यहाँ इस वातावरण में, आध्यात्मिक वातावरण में, धार्मिक वातावरण में उपस्थित रहने का अवसर मिला। आदरणीय अण्णा जी जहाँ से हैं, इंदौर से, उसके पास ही हमारी परंपरा आश्रम है देवास में, अभी चर्चा भी, तो आप भी वहाँ से परिचित हैं उस आश्रम से भी। तो यहाँ आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम जहाँ भी हो तो निश्चित तौर पर हम सबको ही उसमें अपनी हाजिरी लगाना चाहिए जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। बाकी दुनिया के कार्य तो दुनिया की तरह से चलते रहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश हर एक रविवार को वहाँ एक आयोजन रहता है, इसमें 300-400 लोग आश्रम पर आते हैं, तो उनके बीच में भी हमें रहना पड़ता है। इसलिए जाने की इच्छा ना होते हुए आप सबके बीच में से हमें जाना पड़ रहा है। ये कर्म क्षेत्र है, चाहे हम अध्यात्म से जुड़ लें, चाहे समाज से जोड़ लें, चाहे राजनीति से जोड़ लें, या कहीं भी जोड़ लें, उसमें साधना की आवश्यकता तो हर क्षेत्र में है। कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि गर्चे दिलवर साथ है, माना कि परमात्मा वो ईश्वर हमारे साथ है, हम सब लोगों को विदित है कि वो हमारे साथ है। गर्चे दिलवर साथ है, बिन जुस्तजू मिलता नहीं, पर बिना साधन भजन बंदगी के उसका अनुभव नहीं होता कि हमारे साथ है। गर्चे दिलवर साथ है, बिन जुस्तजू मिलता नहीं, और दूध से माखन जो चाहो तो पिलोना चाहिए। तो दूध से अगर हमें मक्खन प्राप्त करना है तो उसको हम जमाएंगे, पिलोएंगे तो प्राप्त हो जाएगा। खाली शब्दों के माध्यम से हम चाहें कि हमें मिल जाए तो संभव नहीं है। तो ये भी कर्म क्षेत्र है। आप सब लोगों के बीच में आने का एक अवसर मिला, सबसे परिचय भी हुआ। महाराज जी ने बताया कि बाहर से भी बहुत विद्वान आए हुए हैं, उन सभी को ग्वालियर आगमन पे स्वागत है। और हमारी ओर से महाराज जी के सभी सहयोगी और सब को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं कि ऐसा वातावरण हमेशा बना रहे, ताकि हम सब लोगों की भी हाजिरी रहे और कुछ ना कुछ लाभ हम सब लोगों को भी मिलता रहे। उन्हें सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अण्णा महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उद्बोधन दे दें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मंचावर आसीन सर्व अतिथी एवं सर्व प्रबुद्ध गट, बाहेर राहणारे विद्वान त्यांना नमन करतो। आणि ज्या स्थानी आपण बसलोय, एक तरफ देश को लड़ने वाली झांसी की रानी और एक तरफ देश को धर्म के माध्यम से जागृत करने वाले विद्वान, ऐसे बीच अपन बैठे हुए हैं। ऐसे स्थान पर बैठे का जागृत स्थान, यहाँ से अपने आप ही
जो वाणी जाएगी पूरे देश के अंदर उसका नाद होना चाहिए आणि हा नाद पूर्ण देशामध्ये गेला पाहिजे. इथं गेलेला नाद वेदाध्ययन आणि वेद परंपरा चालू ठेवणं हे आजच्या काळामध्ये फार कठीण आहे. आणि दत्तात्रय राखे जन्मशताब्दी महोत्सवच्या अंतर्गत हा कार्यक्रम एक मात्र परिवार करतोय आणि पूर्ण खर्च तो वहन करतोय. हे सगळं वैशिष्ट्य गोष्ट हे आजच्या काळामध्ये असे कार्य करणं फार कठीण आहे. धन लागतं. आजकाल प्रत्येक ठिकाणी धनाचं जास्त बोलबाला आहे हे आपण पाहतो. पण एक मात्र असा कार्यक्रम एक परिवाराने केलेलं हे फार कठीण आहे. म्हणून मी शेजारला बसले त्यांना मी आवाहन करतो की काहीतरी या कार्यक्रम पुढे पण चालू ठेवावं म्हणून काहीतरी त्यांचा पाठिंबा या कार्यक्रमाच्या पाठीमागे असला पाहिजे. कधी ये परंपरा को चालू रखना है ग्वालियर में तो क्योंकि धन सब जगह लगता है और धन कहाँ से आता है ये अपन भी जानते हैं. इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो कुछ तो भी इसका पुढाकार घेऊन ही परंपरा पुढे चालू ठेवू हे त्यांना मी आग्रह करतो तुमच्या सरकारतर्फे. एकदा जोरदार टाळी त्यांच्याकरता द्या. त्यांच्या कानावरती गेलं पाहिजे. इथे बसले पण कानावरती गेलं पाहिजे. फार छान वाटलं का की वेदाध्ययन साधना असते आणि त्या साधनाच्या माध्यमाने हे जागृत होतं. आपले मंत्र इतके जागृत आहे की आजच्या काळामध्ये पण एक मंत्र मंत्राबरोबर मनाला शांती भेटते. आज जे आपण पाहतोय कोरोना 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 पण दत्त महाराजांनी केबी स्वामी महाराजांच्या माध्यमाने एक असा मंत्र दिलेला आहे की तो आजच्या काळामध्ये जसं अग्निहोत्र परंपरा चालू असती ते आपल्याला दुर्दैव दिसतच नसतं. ज्या आपण पाहतोय महामारी दिसलीच नसते. पहिले आपली परंपरा होती. आपण कुठे हात मिळवायचो कुठे मिळवायचं का हात नमस्कार करायचं ती परंपरा पुन्हा चालू होती. आता ते हात मिळवणं बंद होते. आता नमस्कार करतात लोक. ती पुरानी परंपरा वापस से आने को उद्यत है. सिर्फ उसको अपने को जागृत करना कैसे लाना ये देखना है. दत्त महाराज एक दत्त स्तवन स्तोत्र दिलेलं आहे. भूत प्रेत पिशाच असं म्हणून एक मंत्र 9 लाईनचा श्लोक आहे तो. ते आज पण इतकं जागृत आहे की ते केल्याने त्याची आहुत्या केल्याने माझी खात्री आहे की ते कोरोना व्हायरस आपल्यावर चाललेलं भारत देशामध्ये. तर असे हे मंत्र या स्थानामधनं जेव्हा पूर्ण भारतामध्ये फैलतील तर अवश्य ही महामारी जाणार इथं. ही महामारीचा विषय आपल्या भारतामध्ये दिसणार नाही. आता आपण दुसऱ्या विषयावरती थोडस आपण सार्वजनिक विषयावरती येतो. इथं घ्या मंचावर घ्या करता बोलतोय की ही गोष्ट पूर्ण भारतामध्ये गेली पाहिजे. गौसेवावरती पण पुष्कळ कार्य करतो और अनादिकाल से गौ सेवा पे कार्य होते चले आ रहा है. पर धरातल पर कुछ भी नहीं, शून्य है कि नहीं. एकही ठोस कार्य मला सांगून द्या की गो सेवावरती शासनाने या अनादिकाल से हे ठोस कार्य झालेलं आहे. फक्त गौशाला निर्माण हे जरूर झालंय की प्रत्येक पंचायत स्तरावरती देशामध्ये गौशाला निर्माण चाललंय. पण तिथे गौवांची दशा काय ते सर्वांना माहिती आहे की नाही. तर त्याच्या पुढे काय विचार करायचा आता आपल्याला तर आपण लोक त्याच्या पुढाकार घेऊ तर ते होईल. मी 2 विषय मांडतो याच्याबद्दल. पहिलं की गौशाला बंद करून द्यावं. आता तुम्ही म्हणता अण्णा अशा कशाला बोलताय गौशाला बंद करून द्यावं की गौशाला या करता गव्हाचं संरक्षण करता आपण गौशाला करतो. तिथे काय दशा होती ती पाहतो आपण. त्या गव्हांची काय दशा आहे ते आपण पाहतोय. कोणी अन्न द्यायला राजी नाहीये, कोणी दान द्यायला राजी नाहीये. ते काय दशा आहे ते आपण पाहतोय. तुम्ही 2 सुझाव शासनाला दिले, लिहिलंय आणि त्याच्याबद्दल पुढाकार घेतला. जसं कल्याणी कमीत कमी भारतात मध्य प्रदेशमध्ये आता विधवाला कल्याणी म्हणतो. विधवा कोणी म्हणत नाही. हे मी नाही म्हणत. माझ्या माध्यमाने संस्थाने ते पुढाकार घेतला आणि मध्य प्रदेश शासन ने 8 मार्च 2017 को विधवा शब्द को हटाकर कल्याणी नाम दिया. अब मध्य प्रदेश में विधवा कल्याणी करा. त्याच्या पाठीमागे उद्देश हा होता की दुर्दैवाने एक बाईला ती दशा पाहावी लागती तर ती मातृशक्ती 3 अवस्थामध्ये कल्याणकारी तर तिला का पण विधवा म्हणा या बेवा म्हणा तिला प्रत्येक कार्यक्रमात पुढाकार घेऊन तिला पुढे घ्यावं.
ती समाजसेवा आणि सामाजिक दुर्दशा संपेल असं गौरवाच्या रूपामध्ये विचार केला मी कि का नहीं क्या गौशाला एक एक गाय अपने देश में आज भी उतनी गरीबी है जितनी पहले थी। अपने को ऊपर से सब दिखता है भौतिक, बदल अंदर के गाँव में जाओ वो दशा देखने को मिलती है। तो एक एक गाय उन झोपड़ों के अंदर रहने वाले उस गरीब परिवार को दे दो, चरवाह की जमीन की कोई कमी नहीं है। उस परिवार का पोषण होगा, वो पोषण उनके बच्चों का दूर होगा, वो दूध मिलेगा, वो परिवार में एक गाय से 2 गाय होगी, धीरे धीरे परिवार बनत जाएगा और गौ की दशा सुधर जाएगी, गौशालाओं का भार भी कम हो जाएगा। सहमत हो कि नहीं आप लोग इससे? कराओ की नाही असं की एक एक गाय त्या गरीबांना देऊन द्या, त्यांचं आपला पण पोषण होईल, ते परिवार धीरे धीरे करून तो उठून जाईल परिवार आणि त्या गायाची दशा पण सुधरेल आणि गौशालाओं का भार भी कम हो जाएगा। शासन को गौशाला खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनुदान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपण त्या गायला आई म्हणतो, तिला आईचा दर्जा देतो, ती प्रत्येक परिवार का बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक पशु का बोलो मनुष्य का बोलो पोषण करती की नहीं गाय, आणि तिला आपण आई म्हणतो। आणि मेल्यानंतर तिला काय करतो, जेव्हा गाय मर जाती है उसको क्या करते हैं? मैं अभी आ रहा था इंदौर से ग्वालियर, 3 जगह मैंने देखा किनारे पे गाय फेंकी हुई दिखी मेरे को, वो चीर कौवे कुत्ते उसको नोच रहे थे, चमार उसका चमड़ा खींच के ले जाता है तो बेच देता है। ये नशा करते हैं, शोभा देते का आपल्याला, आपण तिला आई म्हणतो। कभी हिंदू संस्कृति तो ये बात नहीं बोलती, तो क्यों न शासन स्तर पर मुक्तिधाम सब जगह विद्यमान है। पूरे देश में पंचायत स्तर पर मुक्तिधाम बनता है। मुक्तिधाम के अंदर 10 बाय 10 का एक उठला शासन बना के दे दी, अन्य समाज सेवी संस्थाएं गाय बनने के बाद वो पहुंचा दी, तो शासन उसको विधिवत चलाने की व्यवस्था करे। मान रहे हैं कि और जहां तक आपको बताऊं इस बारे में आरएसएस के संघ संचालक भागवत साहब से बात हुई थी, भैया जोशी बात हुई, भागवत जी ने मुझे कुछ बताया कि आम्ही आरएसएसच्या माध्यमाने शेतामध्ये 10 बाय गड्ढा करते और उसके अंदर उसका दाह संस्कार कर देते, जिससे आसपास की पूरी जमीन उर्वरक हो जाती। मान लेते, पर कितने लोग गड्ढा खोद सकते हैं? किसान के पास खाने को नहीं है, उसको बोलो कि 10 फुट गड्ढा खोद, कहां से खोदेगा? मग भैया जोशी ने मला प्रश्न केला की उसकी राख क्या क्या करेंगे, उसकी भस्म का काय करायचं? तो मी त्यांना सुझाव दिला होता की भस्म एकत्र करून पूर्ण शेतामध्ये पूर्ण भारतामध्ये पसरवून द्या, आपल्या जमीन उर्वर करून द्या। तर हे गोष्ट ह्या माध्यमाने तुम्ही शासनापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करा, तर आपली गायांची दुर्दशा संपेल। हे मान्य असेल तर बरोबर काय म्हणून त्याची सहमती द्या। याकरता इथं बसलं, एक अधिकारी पुरुषार्थामध्ये बसले, त्या माध्यमाने आपण वरती ती गोष्ट सांगू शकतो। फार छान वाटलं इथे येऊन, आणि विद्वान बसलेले इथे इंदोरमध्ये पण होतं वैदिक संमेलन, पण ही परंपरा चालू ठेवा, आज माझा सर्वांचा आग्रह आहे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री दत्त मौर्य महाराज की जय। अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई है कि इस परंपरा को अविरत रखना है। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि इस परंपरा को किसी न किसी रूप में अविरत रखेंगे, इसमें भले हमें कुछ भी करना। अभी अन्ना महाराज ने एक बात जो बताई कि हमारे मंत्रों की जागृति है, मंत्रों में वास्तविकता में जागृति है और मंत्रों में विज्ञान भी छिपा हुआ है। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि सब लोग कहते हैं कि वेदों में लिखा हुआ है, अरे वेदों में लिखा है तो कहाँ लिखा है ये पता होना चाहिए। तो दूसरी चीजें आप ये देखेंगे कि विज्ञान में कहाँ कौन सी चीज आती है, तो जो आज पाश्चात्य देश वाले हमें बताते हैं वो हमारे वेदों में पहले लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि आज विज्ञान कह रहा है कि मंगल के ऊपर लाइफ है, जीव है। तो आप ये देखिए कि यजुर्वेद के 3रे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा हुआ है कि वहां पर आप जल है, पृथ्वी के समान जीव है, रेत है, हर चीज वहां पर है, ये लिखा हुआ है।
उसी प्रकार 33वें अध्याय के 43वें श्लोक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर यह बताया हुआ है कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है। हिरण्मयेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्, जो सूर्यदेव अपनी रथ में बैठकर जाती हुई धरा को देखते हैं। ये चीजें हमारे वेदों में पहले लिखी हुई है, हमें क्या कोपरनिकस बताएगा? ये इन सब बातें वेदों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, गणित का विज्ञान है, बहुत सारे विज्ञान है। अभी हम आगे आगे थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे इस बारे में। अभी मैं माननीय श्री शेजवलकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय शेजवलकर जी। सम्मेलन में हम सबके बीच हमें आशीर्वाद देने इंदौर से बता रहे श्रद्धेय संत अन्ना महाराज जी, पंचासीन हमारे संत राम सेवकदास महाराज साहब, संत कृपाल सिंह जी, मंचासीन सभी विद्वजन आदरणीय राकेश हैं और उपस्थित सभी विद्वजन भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्वजनों का बहुत बहुत गहराई में स्वागत करता हूँ जो आज ग्वालियर में सारे देश से इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। उनका मेरी ओर से, राखी परिवार की ओर से, क्योंकि राखी परिवार भी मेरे निकट का परिवार है, मैं भी उनके परिवार का एक सदस्य हूँ, साहब समझे तो शायद गलत नहीं हुआ, तो उनकी ओर से नगर की ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। देखिए, अत्यंत सौभाग्य की बात थी मुझे आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने का अवसर मिला। ये बात ये कि 1947 में हम आज़ाद हुए, पर दुर्भाग्य से उसके बाद जो लोग आए उनको ये लगा कि अब ये नेशन इज मेकिंग, ये कभी किसी ने सोचा नहीं कि हमारा राष्ट्र कितने हजारों साल पुराना है, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारी परंपरा है, सब कुछ नया करना है। इस भावना के साथ लोग काम में लगे, वो बात भी सही है, पर अनजाने में हम अपने आप को भूल गए। और यही कारण था कि हमारे देश के अंदर हमारे इस वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से इसका ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का अथाह जो संग्रह था, उसके बारे में हम लोगों को बताया जाने की आवश्यकता नहीं समझी लोगों ने। और ये कारण था कि आज जब सारी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है तो हम काफ़ी मात्रा में पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरा तो मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम वास्तव में आवश्यक भी है। ज्ञान सीखना आवश्यक है, ज्ञान लोगों को देना आवश्यक है और दुनिया को बताना भी आवश्यक है। अभी उद्घोषक बता रहे थे कि हमारे वेदों में और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य जो है वो स्थिर और पृथ्वी परिक्रमा करती है, पर आज ये कटु सत्य है दुनिया का कि जिसके बाद ताकत है उसी की बात मनवाई जाती है। आज ये जो लोग कह रहे हैं वो ताकतवर है, इसलिए उनकी बात मानी जा रही है, और हमने अपनी ताकत का कभी प्रदर्शन दुनिया के सामने नहीं कर पाए, इसलिए हो सकता है कि हम सब पीछे हों। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि एक तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के माध्यम से फिर से उस ज्ञान के बारे में लोगों को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़े। आज हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि जर्मनी में जो है वेदों पर रिसर्च हो रहा है, आज हम सुनते हैं कि फ्रांस के अंदर पुराणों के ऊपर रिसर्च हो रहा है, उनकी भाषाओं के अंदर जो है इन सब ग्रंथों का भाषांतर हो रहा है। पर दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर जितना प्रचार प्रसार और जितना महत्व इस सब को देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। इसलिए आप सब जो इस काम में लगे बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। अगर देश का पुनर्जीवन होना है, दुनिया का पुनर्जीवन होना है, दुनिया को और सही रास्ते पर ले जाना है, तो यही रास्ता है जिस पर कि हम चलने के लिए लोगों को मजबूर कर सकते हैं। फिर से एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं राखी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरे को कार्यक्रम मुझे भी जाना है क्योंकि ग्वालियर में पार्लियामेंट चल रही है, केवल शनिवार रविवार में ग्वालियर में रहता हूँ आजकल, बाकी 5 दिन दिल्ली रहना पड़ता है। ग्वालियर के लोगों ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर दिल्ली भेजा है, उन सबका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद भी करता हूँ। जैसे अभी संजय अन्ना महाराज जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है, गाय के बारे में अब सोचना चालू किया है। अब जो सरकार आई है पिछले कुछ समय से, उसने गायों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। नगर निगम ग्वालियर में हम एक गौशाला काफी देर से चला रहे हैं और वो जो गौशाला आत्मनिर्भर हो, लेकिन गाय के बारे में केवल आध्यात्मिक दृष्टि सोचना तो सही है, पर जब तक आर्थिक पक्ष उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक मेरा मानना है कि दुनिया और परिवार उसको मान्यता नहीं देंगे। इसलिए मेरा तो हमने प्रयोग यहाँ पर चालू कर रहे हैं, जो गाय के गोबर से सीएनजी बनाने का काम हम लोग चालू करने जा रहे हैं इस ग्वालियर के अंदर। और एक जो कंपनी है वो कंपनी CSR के अंतर्गत हमको वो सब जन संयंत्र बनाकर भी देने वाली है। मेरा मानना है कि आने वाले 1 साल के अंदर वो काम चालू हो जाएगा। और जो ग्वालियर में गौशाला की जो दुर्दशा है, मैं मानता हूँ दुर्दशा है इसकी, और हरिद्वार से कुछ संत लोग यहाँ पर आए हुए हैं कुछ पिछले 1 साल से, वो लोग बहुत अच्छा उसको चला रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम उसके साथ जुड़ेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक आदर्श गौशाला भी होगी और गाय केवल श्रद्धा की वस्तु नहीं पर आर्थिक पक्ष के साथ भी जब वो जुड़ेगी तब वास्तव में हम कह भी सकते हैं कि
वो हमारी माँ है, और जो इज्जत गाय को मिलनी चाहिए वो तभी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।